तो सोलो लेवलिंग का सेकंड सीजन आ चुका है और मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जिसे भी नेक्स्ट एपिसोड देखना है वो कमेंट कर सकता है। एनिमे की शुरुआत में हम जिनवू को देखते हैं जो किसी क्वेस्ट को पूरा करके आया था और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। तभी उसके फोन पर जिना का कॉल आता है और वो उसको बोलती है कि उसके स्कूल में आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसमें उसे आना होगा। जिनवू घड़ी में टाइम देखता है जहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था फिर भी वो जिना के स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिनवू जब जिना के स्कूल में पहुंचता है तो जिना उसे देखकर बोलती है, क्या तुम सच में मेरे ही भाई हो? क्योंकि जिनवू बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तो गाइस हमें एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है जहाँ पर इस दुनिया में गेट स्क्वायर 10 साल से ज्यादा हो चुका है। जो गेट के अंदर मॉन्स्टर है और वो हंटर जिनकी पावर अवेकन हो चुकी है उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को पैसों की जरूरत है क्योंकि वो अपनी बीमार माँ और अपनी बहन को सपोर्ट करना चाहता है। जिनवू एक ई रैंक हंटर है और जब किसी की भी पावर एक बार अवेकन हो जाए तो वो और भी ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। इसका मतलब है वो अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड नहीं कर सकता है। पर डबल डंजन की रेड में जिनवू के पास सिस्टम की पावर आ जाती है जिससे वो अपनी स्किल को और भी ज्यादा बेहतर कर सकता है, साथ ही अपने आप को भी अपग्रेड कर सकता है। जिनवू ने बहुत ही ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं और साथ ही अपनी स्किल्स को भी बेहतर किया है और साथ ही जिनवू को एक ऐसा क्योर मिलता है जिससे वो अपने बीमार माँ को ठीक कर सकता है। इसके बाद जिनवू को शैडो मोनार्क की पावर मिलती है जिससे वो शैडो की आर्मी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये रिकैप यहाँ पर खत्म हो जाता है और हमें दोबारा से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनवू बोलता है, इसमें क्या अजीब लग रहा है, अब मैं स्पोर्ट ड्रेस पहन के थोड़ी तुम्हारे टीचर से मिलने आ सकता हूँ। हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जिनवू को देखी जा रही थी क्योंकि जिनवू इतना अच्छा लग रहा था। जिन्हें ये देखकर जिनवू को बोलती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए किसी लड़की से बात कर सकती हूँ। यहाँ पर जिनवू को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो जिना के गाल खींचते उसको ले जाने लगता है और फिर वो टीचर से बात करने चला जाता है जहाँ पर जिना के टीचर बताती है कि जिना काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर किया है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आगे चलकर जिना की पावर अवेकन हो जाती है तो क्या आप उसको एज अ हंटर ज्वाइन करने देंगे? जिस पर जिनवू उसे मना कर देता है। पर इसके अलावा उसे जिनवू से एक और मदद चाहिए होती है क्योंकि जिनवू के पास हंटर का एक्सपीरियंस है। और हम दूसरे सीन में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोंगी होता है। जब जिनवू रेड मिशन कर रहा था तो उसकी टीम में हमें ये लड़की भी दिखाई गई थी। जिनवू उसे एक फोटो दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इस लड़की को जानती हो? क्योंकि वो फोटो उसकी बहन की होती है। ऑब्वियसली ये लड़की जिना की फ्रेंड है, मतलब कि उसकी क्लासमेट है। और सोंगी को भी पता चल जाता है कि जिनवू जिना का भाई है। और गाइस अगर मैं किसी भी कैरेक्टर का नाम गलत अनाउंस करता हूँ तो प्लीज कमेंट में बता देना। सोंगी को लगता है कि जिनवू उसको हंटर मिशन पर जाने के लिए मना करेगा और वो बोलती है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। जिनवू बोलता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बस मेरे पीछे आओ। और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फ्लाइट था योंग डोंगसू आया होता है और उसे लेने जिंचुर आया होता है। डोंगसू को यहाँ पर आके इतना अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बोलता है, कोरिया कितना ज्यादा ओल्ड फैशन है और मुझे लगा नहीं था कि हंटर एसोसिएशन का हेड मुझे यहाँ लेने आएगा। यहाँ पर जिंचुल बोलता है कि जिस देश को तुमने धोखा दिया उसमें दोबारा आए हो बस उन दो लोगों से मिलने के लिए। डोंगसू बोलता है, क्या मिलने के लिए? तुम अपने आप को इतना मासूम मत दिखाओ, तुम लोग सर्वेलेंस पार्टी में हो। क्या तुम लोगों को नहीं पता मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सब कुछ एक डंजन के अंदर होगा। पहले वो ई रैंक हंटर फिर बाद में वो डी रैंक हंटर। वो यहाँ पर जिनवू और सोंगी की बात कर रहा था और बोलता है कि मैं उन दोनों को मार डालूंगा, क्या तुम मुझे रोक सकते हो अपनी स्किल के साथ? और हमें दूसरे सीन में हंटर्स का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर चोयोन इन गोगुनी को अपने थर्ड ग्रेड मिशन के बारे में बताता है जो कि जेजो आइलैंड पे हुई थी। वो बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज सामने आई है। वो बताता है जो इस आइलैंड पे आंट्स थी अब उनके पास विंग्स भी आ चुके हैं, मतलब कि अब वो उड़ना सीख रहे हैं। वो बताता है बस खुशी की बात इतनी है कि वो ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं, पर बस ये थोड़ी समय तक के लिए है। हमें पता है कि वो उड़ के मेन सिटी तक भी आ सकते हैं और यहाँ पर आके तबाही मचा सकते हैं, इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए चॉय गोगुनी को बोलता है, अरेंजमेंट करके इस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर सी गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जिनवू सोंग को लेकर आया होता है और वो उसे आंग और योंग से मिलवाता है। जिनवू ने आंग से एक हेल्प मांगी होती है कि उसे एक मिशन में अलाउ करे जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड ने ऑर्गेनाइज करवाया होता है। ये मिशन इसलिए बनवाया गया है ताकि नए मेंबर्स और नए हंटर्स की स्किल चेक कर सके, इसीलिए ये लोग एक सी रैंक गेट के अंदर आए हैं। जिनवू सोंगी को इसलिए लाया होता है ताकि वो उसे दिखा सके एक हंटर होना कितना मुश्किल भरा काम है। और एक हमें बंदा दिखाया जाता है जो ए रैंक का होता है और उसका नाम किमचुल होता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर होता है, साथ ही काफी अच्छा एक अटैकर भी होता है। पर यहाँ पर आके किमचुल का मूड पूरा खराब हो जाता है ये देख करके यहाँ पर इतने लो रैंक के हंटर क्या कर रहे हैं। तो आन यहाँ पर इस स्ट्राइक टीम के बारे में बताता है कि इस टीम में एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर है और 2 सी रैंक के हंटर है और 2 ई रैंक के हंटर है जो जिनवू और सोंगी होते हैं। तो टोटल 10 मेंबर
हो जाते हैं और जिन्हों अपने मन में सोचता है इस टीम में तो काफी ज्यादा अच्छे हंटर है और साथ ही काफी ज्यादा ताकतवर भी है। जिन्हों सोंगी को ये दिखाने लाया था कि हंटर्स के मिशन कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर इस टीम को तो देखकर लगता है ये मिशन काफी आसानी से खत्म हो जाएगा। उसको लगता है कि उसका पूरा प्लान चौपट हो चुका है और आन यहाँ जिन्हों के पास आता है और कहता है क्या तुम इस मिशन में अपनी इन्वायरमेंट थोड़ी कम कर सकते हो, क्योंकि नए हंटर्स को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। जिन्हों ठीक है बोलकर गेट के अंदर चला जाता है, पर वो गेट अचानक से बदल जाता है और लाल रंग का हो जाता है और ये चीज जिन्हों ने पहले नोटिस कर ली थी, इसलिए वो सॉन्ग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। पर उनके बाहर निकलने से पहले ही वो गेट पूरी तरह से सील हो जाता है, जिससे अब वो लोग बाहर नहीं जा सकते। पर लेकिन जिन्हों का फेस थोड़ा सा बाहर था और वो आन को कहता है कि जल्दी से प्राइमरी रेड टीम को कॉल करो और यहाँ बुलाओ, ये एक इमरजेंसी है। और वो गेट पूरी तरह से सील हो जाता है। यहाँ पर आन व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को कॉल करता है। गिल्ड मास्टर ये सब सुनकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल सा सी रैंक का गेट रेड गेट में कैसे बदल सकता है। गिल्ड मास्टर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। और वो लोग गेट के अंदर फंस जाते हैं और वो अपने चारों ओर देखते हैं कि वो एक बर्फीले इलाके में फंस चुके हैं। किमचुल बताता है कि ये गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो चुका है। सॉन्ग पूछती है कि ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिनवू बताता है कि ये गेट एक नॉर्मल गेट से काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसके एक बार अंदर जाने के बाद हम बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस डंजन से बाहर निकलने के लिए हमें इस डंजन के बॉस को मारना होगा, या तो फिर ये डंजन खुद ही अपने आप को तबाह कर ले, जिस काम में सालों भी लग सकते हैं। जिनवू सोंगी को ये सब बता ही रहा होता है, तभी बहुत ही स्पीड में दो प्रोजेक्टाइल्स उड़ के उनके ओर आते हैं, जिसकी वजह से एक सी रैंक हंटर की मौत हो जाती है, जिसकी मौत एक स्नो एरो लगने की वजह से हुई होती है और दूसरा एरो सॉन्ग के ऊपर आया होता है, पर जिनवू उसे अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। तो यहाँ पर एक पार्क हीजिन नाम की लड़की होती है जो जिनवू को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो लड़की जिनवू की पावर और रिफ्लेक्सेस को देखकर अपने मन में सोचती है जिनवू कोई नॉर्मल ई रैंक हंटर नहीं है, शायद इसका लेवल ए या फिर उससे भी ऊपर हो सकता है। तभी वो लोग देखते हैं ये तीर कहाँ से आए होते हैं। तभी इन लोगों को पेड़ के ऊपर दो आइस एल्फ बैठे हुए दिखते हैं। जिनवू अपने मन में सोचता है कि इन लोगों ने पहले बड़ी चालाकी से कमजोर हंटर्स को अपना निशाना बनाया होता है, जो कि सोंगी और वो सी रैंक का हंटर होता है। जिनवू सोचता है ये नॉर्मल एल्फ नहीं है, ये स्ट्रेटेजी के साथ हमला कर रहे हैं। पर वो दोनों इन लोगों का मजाक उड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जिनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो आइस एरो को अपने हाथ से ही क्रश कर देता है। सोंगी ये सब देखकर घबरा जाती है और जिनवू को पूछती है ये लोग कौन थे। जिनवू बताता है कि ये सब आइस एल्फ है और हंटर इन्हें आइस स्लेयर भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बेरहम होते हैं। तभी किमचुल बोलता है कि अब हमारा नेटवर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है और ये सी रैंक का गेट एक बी रैंक के गेट में भी कन्वर्ट हो चुका है और खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब मैं सभी को लीड नहीं कर सकता हूँ। तो हमें दो ग्रुप बनाने होंगे, अगर हम इधर ही खड़े रहते हैं तो हम जम के मर जाएंगे, नहीं तो वो एल्फ हमें मार देंगे। जिनचिल बोलता है जो भी मेरे साथ चलेगा मैं उसे जिंदा रखूंगा और वो बस ताकतवर लोगों को ही अपने साथ रख लेता है। वो बोलता है कि जो भी सी रैंक से नीचे है वो मेरे साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि वो उन लोगों को अपने ऊपर एक बोझ समझ रहा था। और वो बोलता है कि यहाँ का एक दिन बाहरी दुनिया के 1 घंटे के बराबर होता है, तो इसलिए हमें इस काम में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। और बोलता है कि बॉस को हराने के लिए मुझे कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। पर उसके जाने से पहले पार्क हिजिन जिनचुल से पूछती है क्या मैं इन लोगों की टीम को ज्वाइन कर सकती हूँ, जिस पर जिनचुल बोलता है हाँ ये तुम्हारी मर्जी है। जिनचुल अपने मन में बोलता है क्या इस लड़के को इन लोगों के ऊपर दया आ रही है, पर ये लड़की एक नंबर की बेवकूफ है। हिजिन जिनवू के पास आती है और कहती है लगता है किमचुल ने उस आइस एरो को नोटिस नहीं किया है और मुझे लगता है कि तुम कोई एक ही रैंक हंटर नहीं हो। जिनवू इसे इग्नोर मारता है और जिनचुल कहता है कि हम मेन रोड की ओर जा रहे हैं, तो जिनवू कहता है कि तो हम फॉरेस्ट में जा रहे हैं। वो दोनों अलग हो जाते हैं। जिनचुल को एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर बहुत सारे पंजों का निशान होता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि उनके आसपास आइस बियर्स है, इसका मतलब वो ई रैंक हंटर सब मरने वाले हैं। जिनचुल अपने मन में सोचता है कि टीम में सी रैंक हंटर्स और साथ ही पार्क हिजिन भी है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो ई रैंक हंटर उन सब का लीडर है। सीधी सी बात है जिनवू फॉर्म में आ चुका है, बंदे का और काफी है सामने वाले को डराने के लिए। तभी उनके ऊपर आइस बियर्स हमला कर देते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। पर लेकिन किमचुल एक ए रैंक हंटर है जो उन बियर से फाइट करने लगता है और एक बियर को तो बीच से ही काट देता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। दूसरी तरफ हमें जिनवू की टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क हिजिन कहती है क्या तुम ये निशान देख रहे हो, ये एक आइस बियर के पंजों के निशान है, लगता है कि हम उनके इलाके में पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए। जिनवू कहता है कि अगर हम उनके इलाके में जाएंगे तो उस जगह बस वही हमारे दुश्मन होंगे जो कि उन एल्फ से तो काफी ज्यादा कमजोर है। पार्क हिजिन बोलती है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इस जंगल में काफी ज्यादा ठंड हो रही होती है, तो जिनवू अपनी इन्वेंट्री से गर्म कपड़े निकालता है
और वो सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना हाई लेवल का स्टाफ इस बंदे के पास कैसे आया। सोंगी पूछती है कि असलियत में तुम हो कौन। जिनवू बोलता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें इस जगह लाया हूँ और मैं अब तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। बस इसके बदले में तुम मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना और हाँ, तुम दोनों भी मुझसे ना कुछ पूछना ना कुछ मांगना। तभी उनके पीछे से एक बहुत ही बड़ा आइस बियर आ जाता है और जिनवू अपना टाइटल चेंज करके वुल्फ असैसिन रख देता है और लड़ना शुरू कर देता है। और हमें दूसरे सीन में व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर आके देखता है कि गेट पूरी तरह से सील हो चुका है। पर वो बोलता है चलो अच्छी बात है, उस टीम के अंदर एक ए रैंक हंटर और भी ज्यादा हंटर है और वो शायद इस डंजन से बाहर निकल आए और बस ये सब मिस्टर किमचुल के ऊपर डिपेंड करता है। और तभी उसके पीछे खड़ा बंदा उसको बताता है कि उस टीम के अलावा और 2 बंदे उनके साथ गए हैं जो कि जिनवू और सोंगी होते हैं। गिल्ड मास्टर उनकी रैंक पूछता है और दूसरा बंदा बताता है कि वो एक ई रैंक हंटर है, पर ऐसा लगता है कि वो अवेकन हुआ है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसके अंदर डोंगसू होता है। तभी वो कार में से बाहर निकल के बोलता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई ए रैंक का गेट आ गया है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है होंग डोंगसू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी इस समय अमेरिका में होना चाहिए ना। डोंगसू बोलता है कि तुमने एक ई रैंक के हंटर को गेट के अंदर कैसे जान दिया, वो तो तुम्हारे गिल्ड का मेंबर भी नहीं है। जिनचुल अपने मन में सोचता है चलो अच्छी बात है कि जिनवू उस गेट के अंदर है, क्योंकि उस गेट के अंदर तो डोंगसू भी नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू ने सारे बियर्स को बिना किसी वेपन के अपने हाथों से ही मार दिया होता है और उन बियर्स को मारने पर जिनवू को पॉइंट्स भी मिलते हैं। ये लोग उस बियर का मीट खाते हैं और जिनवू के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जिनवू उन बियर के ठिकाने पर पहुंच जाता है और अपनी शैडो मोनार की पावर से बहुत सारे शैडो सोल्जर समन कर देता है और उस शैडो आर्मी में इग्रिस भी होता है और यहाँ से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना चालू हो जाती है। सारे बियर शैडो आर्मी के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होना चालू हो जाती है और इग्रिस जिनवू के पास ही खड़ा होता है और यहाँ पर शैडो आर्मी हार रही होती है क्योंकि वो बियर कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे, जिसकी वजह से जिनवू की सारी एएमपी खत्म हो रही थी। और तभी उनका मेन बॉस सामने आता है और शैडो आर्मी के शैडो सोल्जर्स को मार देता है, जिस वजह से जिनवू की एमपी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अब इग्रिस उस बॉस से लड़ता है और ये बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट होती है और ये फाइट बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। इग्रिस उस बियर को चीर फाड़ देता है और आखिरी में वो उसका गला काट देता है और उसका गला जिनवू के पैरों के पास आके गिर जाता है और जिनवू अपने मन में सोचता है कि अगर इसके पास उस समय इसकी तलवार होती तो शायद मैं इसे कभी भी नहीं हरा पाता। और इस समय इग्रिस का लेवल जिनवू या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, पर कमाल की बात यह है कि जिनवू इग्रिस को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें किमचुल की टीम दिखाई जाती है जिसकी पूरी तरह से बैंड बच चुकी होती है, मतलब कि उसके टीम के सारे मेंबर मर चुके हैं और बस किमचुल ही जिंदा बचा है और उसे आइस एल्फ ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। किमचुल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है और शायद हमें लास्ट में एल्फ के लीडर को भी दिखाया जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मुझे पता है कि वीडियो लेट हो चुकी है पर कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और रात के 3 बज रहे और मैंने अभी इसका वॉइस ओवर खत्म किया तो ये वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।